पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या सती से हुआ था, किंतु किसी कारण दक्ष प्रजापति शिवजी से नाराज हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, किंतु शिवजी को निमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो उसने शिवजी के सामने यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने बहुत समझाया कि जब हमें निमंत्रित नहीं किया गया तो जाना उचित नहीं, किंतु सती अपने हठ पर अड़ी रही तथा शिवजी की इच्छा की उपेक्षा करके यज्ञ में चली गई। वहां जाने पर उसे उदासीनता, अपमान तथा अपशब्द ही प्राप्त हुए। परिणामतः सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिस पर शिवजी क्रोधित हो उठे। उनके गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला, दक्ष प्रजापति को मार डाला। शिवजी को सती की मृत्यु से बहुत दुख हुआ तथा वह विक्षिप्त अवस्था में सती के शव को उठाए चले जा रहे थे। शिवजी को इस अवस्था से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत सती के शरीर के अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काट काट कर गिरा दिया। जहां जहां अंग गिरे, शक्ति के सिद्ध शक्ति पीठ प्रकट हो गए। उज्जैन का हर सिद्धि मंदिर उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है, जहां से रक्त की एक बूंद उड़कर देवास की टेकड़ी पर आ पड़ी तथा यहाँ भी चामुंडा का उपसिद्ध पीठ प्रकट हो गया। रक्त प्रवाह ही शरीर के सभी अंगों को जीवन तथा कार्यशीलता प्रदान करता है, इसीलिए रक्त का महत्व सर्वोपरि है। इस पर्वत की एक शिला पर भगवती चामुंडा की आकृति उभर आई। एक भक्त, प्राचीन काल में भगवती की जो आकृति उभरी थी वह तो कहीं दिखाई नहीं देती, अब मानव निर्मित आकृति के ही दर्शन होते हैं। महाराज श्री, भगवती के सभी पीठों के साथ यही स्थिति है। कालक्रम से जहां जहां भगवती की आकृतियां उभरी थी वे विलीन होती गईं तथा अधिकांश स्थानों पर भगवती के भक्तों ने पिंडी के रूप में भगवती की स्थापना कर ली। यहाँ की टेकड़ी पर किसी कलाकार ने शिला पर माताजी की आकृति उकेड़ दी। यह संसार है, यहाँ की प्रत्येक वस्तु में काल प्रभाव से परिवर्तन अवश्यंभावी है। यदि भगवती की आकृतियां भी विलीन हो गईं, तो आश्चर्य किस बात का। जब भर्तृहरि का 2000 वर्ष पूर्व आगमन हुआ, उस समय टेकड़ी पर रक्त का छींटा पड़ने से उभरी स्वाभाविक आकृति थी। इसमें तो कोई शंका नहीं कि जो प्रभाव उन उभरी आकृतियों का था वह इन मानव स्थापित पिंडियों तथा मानव निर्मित प्रतिमाओं तथा आकृतियों का नहीं, किंतु भक्तों की निरंतर श्रद्धा तथा उपासना ने इन स्थानों की जागृति को बनाए रखा है। एक भक्त, भारत में भगवती के भक्तों की संख्या काफी है। महाराज श्री, सब भगवती के ही भक्त हैं। जो सीधे भगवती की उपासना करते हैं वे तो हैं ही। राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, गणेश आदि के भक्त भी अपने अपने इष्ट के माध्यम से भगवती की ही उपासना करते हैं। अनेकता में एकता का दर्शन हिंदू दर्शन का आधार है। एक ही भगवती कई देवी देवताओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। एक ही शक्ति पशु, पक्षी, मानव सबका रूप धारण किए है। शक्ति एक, उसका आधार एक, बाकी सारा जगत उसकी स्पंदनशीलता का परिणाम। एक ही शक्ति कई कार्य करती है तो उसके रूप भी अनेक हैं। भक्त अपनी भावना के अनुरूप कोई सा भी रूप चुन लेता है। चामुंडा, लक्ष्मी, वैष्णवी अथवा राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, गणेश इत्यादि अतः सारा भारत
भगवती का ही भक्त है। एक भक्त, किंतु सामान्य जन में इतना विवेक नहीं कि इन बातों को समझ सके, इसीलिए प्राय लोग उलझन में पड़कर भ्रमित हो जाते हैं। महाराज श्री, जिसके मन में उलझन होती है वही उलझन में पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई परस्पर भिन्न देव नहीं है, अपितु एक ही परमात्मा के तीन नाम स्वरूप तथा कार्य हैं, जो उनकी सृष्टि स्थिति तथा विलय की क्रिया के आधार पर कल्पित किए गए हैं। शक्ति के बिना कोई क्रिया संभव नहीं। इसीलिए इन तीनों देवों की ही भांति उनकी शक्तियों को भी महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली के रूप में स्थापित कर दिया गया है। जैसे तीनों देव एक ही परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, उसी प्रकार तीनों देवों से संबंधित तीनों देवियां भी एक ही शक्ति की तीन क्रियाएं हैं। अपनी श्रद्धा तथा चित्त स्थिति के अनुसार कोई वैष्णवी कहता है, तो कोई तारा, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी या चामुंडा। किंतु ध्यान रहे कि शक्ति एक ही है और शक्तिमान भी एक ही। सद्गुरु में भी यही तीनों शक्तियां कार्य करती हैं। जब गुरुदेव साधक में विद्यमान ज्ञान को संभालते हुए उसमें नए ज्ञान तथा अंतर अनुभूतियों को प्रकट करते हैं, तो वह ब्रह्मा तथा महासरस्वती का कार्य कर रहे होते हैं। जब शिष्य के यथार्थ ज्ञान का रक्षण तथा पोषण करते हैं, तब वह महाविष्णु तथा महालक्ष्मी का उत्तरदायित्व निभा रहे होते हैं। जब चित्त में विपरीत ज्ञान अर्थात भ्रम, अज्ञान, संशय, दुविधा तथा मिथ्या भय अभिमान को निवृत्त अर्थात प्रलय कर रहे होते हैं, तो वे शिव जी तथा महाकाली का कार्य संपन्न कर रहे होते हैं। महाकाली चित्त के अज्ञान तथा भ्रम के लिए प्रलयकारिणी है। इसीलिए शंकर को प्रलयंकारी कहा जाता है। यह प्रलय बाहर जगत में नहीं, चित्त में घटित होता है। यही शंकर तथा भगवती का गुरु स्वरूप है। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि भगवती या शंकर या अन्य देवताओं के मंदिरों में लोग गुरु पूर्णिमा पर पूजा के लिए क्यों जाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के इस उत्तरदायित्व की ओर लक्ष्य रखते हुए अपने अंतर में सद्गुणों तथा सद्ज्ञान के संवर्धन, यथार्थ ज्ञान के संरक्षण तथा विकारों वासनाओं के संहार के प्रति सचेष्ट रहता है, उसे ही गुरुमुख कहा जाता है। जो इधर से उदासीन हो जाता है वही मनमुख है। जो अंतर की आवाज तो सुनता है किंतु उधर ध्यान नहीं देकर अवहेलना कर देता है तथा मन के पीछे लग जाता है, उसे गुरु विमुख कहा जाता है। हमारी परंपरा में भगवती को दक्षिणा मूर्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो शंकर भी हैं तथा भगवती भी। हम नित्य प्रति मंदिर में आरती करते हैं, जय दक्षिणा मूर्ति स्वामी, जय दक्षिणा मूर्ति। किंतु यह आरती भगवान शंकर की है और आगे सभी गुरु के लक्षणों का वर्णन है। दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगती कुंडलनी, क्रियावती क्रीड़ाएं करती, जाए न जो वर्णी। किंतु सद्गुरु क्या है? भगवती का ही तो एक कार्य है। शिष्य के विकारों संस्कारों पर क्रिया रूप होकर प्रलय मचा देना। अब कोई उसे सद्गुरु कहे या महाकाली, शंकर तथा भगवती ही अंतर गुरु होकर सद्गुरु रूप में प्रकट होते हैं। एक भक्त, किंतु उसे दक्षिणा मूर्ति क्यों कहा जाता है? महाराज श्री, दक्षिणा मूर्ति उपनिषद के अनुसार दक्षिणा बुद्धि की ऐसी ब्रह्म
ब्रह्म प्रकाशिका है जो परम तत्व के साक्षात्कार में मुख अर्थात द्वार है। यह तो आपको ज्ञान होगा कि बुद्धि भी शक्ति की ही एक क्रिया है। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि का आत्म साक्षात्कार का द्वार होने का अर्थ है शक्ति का आत्म अभिमुख होना। तभी तो बुद्धि आत्मा का द्वार होगी। जब तक शक्ति आत्मा अभिमुखी कार्यशील नहीं होगी, बुद्धि भी आत्मा अभिमुखी नहीं होगी। जागृत शक्ति ही अंतर गुरु है, जो अंधकार का नाश करती है। चामुंडा ने चंड एवं मुंड रूपी असुरों का संहार करके यह नाम पाया था। दक्षिणामूर्ति ही चामुंडा है। काली भी असुरों के लिए काल तथा चामुंडा है। एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। इन स्वरूपों पर आधारित पुराणों में कथाओं की रचनाएं की गई हैं। एक भक्त, आपके आश्रम में दक्षिणामूर्ति की पूजा तो होती है, किंतु दक्षिणामूर्ति का कोई मंदिर नहीं। महाराज श्री, हमें दक्षिणामूर्ति का मंदिर बनवाने का एक बार विचार आया, किंतु हमारा समय अब समाप्त होने को है। हमको जो कुछ करना था कर लिया। हमारे पश्चात आने वालों को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी तो हो सकता है हमारे आश्रमों में भी दक्षिणामूर्ति के मंदिर बन जाएं। एक भक्त, जब चामुंडा तथा दक्षिणामूर्ति एक ही बात है, तो चामुंडा में ही दक्षिणामूर्ति की भावना की जा सकती है। महाराज श्री, वह तो हम करते ही हैं, फिर सभी देव देवियां हमारे अंतर में ही तो हैं। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति तथा क्रिया शक्ति में भगवती के सभी स्वरूपों का समावेश हो जाता है। महाराज श्री ने बातचीत को यहीं विराम दे दिया। उठकर चले तो धीमी धीमी वर्षा आरंभ हो गई थी। आश्रम के समीप पहुंचे तो काफी जोर की वर्षा होने लगी। तब तक आश्रम से एक व्यक्ति भागकर छाता ले आया। महाराज श्री अपनी कुटिया तक पहुंचे, तब तक वह भीग चुके थे। जय गुरुदेव।